हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर पहला क्या दोस्तों पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, एकांक समय में वेग के परिवर्तन की दर व्यक्त करती है। ठीक है, एकांक समय में वेग के परिवर्तन की दर, मतलब वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, आप सभी को पता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन दे रखा है संवेग, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी आवेग, ऑप्शन नंबर डी बल। ठीक है, तो दोस्तों संवेग तो होगा नहीं, आवेग होगा नहीं, बल होगा नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी पहले का सही आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी त्वरण। क्या कहा जाता है दोस्तों, त्वरण कहा जाता है। ठीक है ना, एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों, त्वरण कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या है बताते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। विस्थापन का मात्रक होता है। ठीक है, विस्थापन का मात्रक होता है। 4 ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी मीटर, ऑप्शन नंबर सी मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन दिया मीटर स्क्वायर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों विस्थापन का मात्रक क्या होता है बता देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों बताते हैं, विस्थापन का मात्रक। ठीक है, विस्थापन का मात्रक। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एसआई पद्धति में देखेंगे तो एसआई पद्धति में मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है एसआई पद्धति में। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर है। ठीक है, और बताएंगे दोस्तों यहाँ पर, तथा सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है सेमी। क्या होता है दोस्तों, सेमी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में सेमी नहीं दिया, सिर्फ मीटर में दे रखा है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से ज़्यादा, 1 से कम और बराबर। ठीक है, 1 से कम और बराबर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर बनेगा, विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछा है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताया था विस्थापन बटा में दूरी, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा से होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, 1 से कम या 1 के बराबर ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1 के बराबर और 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया भी था और बताया भी था। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है। ठीक है, किसी वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल होगी। किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाले वस्तु की चाल होगी। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया v बराबर 2 पाई r अपन टी, v बराबर 2 पाई r, v बराबर पाई r अपन टी, v बराबर v बराबर 2r। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो वृत्ताकार पथ पर चली गई दूरी पूछा है ना, कार पथ पर, इस वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल होगी। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो वृत्त बटा में क्या होता है, समय, तो जहाँ 2 पाई r अपन टी होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 पाई r अपन टी है, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो जो वृत्ताकार पथ का परिधि होता है वह 2 पाई r होता है, तो एक तरफ क्या होगी, दूरी हो गई। ठीक है, और 4 बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, मान लो टी समय लगा। ठीक है, यहाँ पर बटा में टी कर देंगे, तो ये वाला आंसर का है, राइट आंसर है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, त्वरण का मात्रक लिखिए। ठीक है, त्वरण का मात्रक लिखिए। क्या करा दोस्तों, त्वरण का मात्रक लिखिए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया मीटर, दूसरा मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा, प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा हम आपको बताते हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों, त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर फार्मूला होता है दोस्तों वेग, ठीक है, वेग बटा में क्या होता है विस्थापन, ठीक है, वेग बटा में क्या होता है दोस्तों विस्थापन, वेग बटा में क्या होता है दोस्तों विस्थापन, वेग बटा में क्या होता है दोस्तों विस्थापन, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ से क्या करने वाले, ध्यान देखिएगा दोस्तों, यहाँ वेग का मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और समय का क्या होता है सेकेंड, और ये सेकेंड यानी सेकेंड को आप अंश में ले जाइएगा तो सेकेंड में सेकेंड का गुणा होगा, सेकेंड को अंश में ले जाएगा तो सेकेंड में सेकेंड का गुणा होगा, यानी इसे आप मीटर प्रति क्या लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, यानी ये राइट आंसर है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मात्रक क्या निकला मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकला, ठीक है, यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो त्वरण का मात्रक याद रखेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 6 क्या है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, दूरी कौन सी राशि, दूरी कौन सी राशि, ठीक है, दूरी कौन सी राशि है, दूरी कौन सी राशि है। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों अदिश, ऑप्शन नंबर बी सदिश, और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अदिश और सदिश दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा दूरी जो होती है दोस्तों एक प्रकार की अदिश राशि होती है, ठीक है दोस्तों, यानी प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, दूरी क्या होती है दोस्तों, जो दूरी होती है एक अदिश राशि होती है दोस्तों, एक अदिश राशि होती है दोस्तों। अदिश में क्या होता है दोस्तों, दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, अदिश बिना दिशा का, अदिश बिना दिशा का, ठीक है, केवल परिमाण होता है दोस्तों, दिशा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।